शहर के सुखेर इलाके में पालतू श्वान द्वारा लोगों को काटने का मामला सामने आया है। इसको लेकर महिला ने श्वान मालिक के खिलाफ सुखेर थाना में मामला दर्ज करवाया है। सुखेर थाना क्षेत्र के बेदला स्थित प्रियदर्शनी नगर में रहने वाली महिला वर्षा शर्मा ने बताया कि बंगला नंबर 7 में रहने वाले नरेंद्र सिंह कछावा ने अपने घर में जर्मन शेफर्ड श्वान पाल रखा है, जो आए दिन लोगों के पीछे काटने को दौड़ता है और कई बार लोगों को अपना शिकार भी बना चुका है। कुछ दिन पूर्व भी श्वान ने उनको नीचे गिरा दिया और गले पर काटने की कोशिश की। जब उन्होंने हाथ से अपना बचाव किया तो श्वान ने हाथ पर काट लिया, जिसकी वजह से हाथ का मांस बाहर निकल गया। जिसके बाद उनका बेटा उदित उन्हें हॉस्पिटल ले गया, जहां उनके हाथ में 4 टांके आए। यह पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित वर्षा शर्मा के बेटे उदित ने बताया कि नरेंद्र सिंह कछावा ने पालतू श्वान ने पहले भी इलाके में रहने वाले कई लोगों को अपना निशाना बनाया है। हर बार क्षेत्रवासियों द्वारा विजय सिंह को घटना से अवगत करवाया, लेकिन वे इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और छोटे बच्चे भयभीत हैं। क्षेत्रवासियों ने पुलिस में रिपोर्ट देकर श्वान से इलाके के लोगों को बचाने की अपील की है। सात तारीख के दिन किस तरह का घटनाक्रम हुआ? 7 तारीख को सुबह में अपने पार्किंग में आई थी वॉक करके, और इतने में मुझे पीछे से एकदम ये आया। एडवोकेट नरेंद्र सिंह का कुत्ता जो है वो मेरे को एकदम साइड से लपका, वो मेरे गले पे अटैक कर रहा था। तो एकदम मैंने उसको हाथ ऊंचा किया तो मैं गिर पड़ी और मेरे हाथ में बहुत भयंकर मुझे चक्कर आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर देखा तो खून निकल रहा है हाथ में से। वो तो स्वेटर पहना हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद घर वालों ने स्वेटर निकाला, जब देखा तो बहुत गहरा घाव था। और उसके बाद मैं गिरी तो मेरे हाथ में भी मतलब स्वेलिंग आई। हमने एक्सरे करवाया तो पता चला कि मेरी बोन भी जो है वो डिसलोकेट हो गई है, तो मुझे फ्रैक्चर भी हुआ है। जी। अब आप लोगों ने पहले भी ऐसा घटनाक्रम आपके साथ हुआ? हाँ, ये 8 महीने पहले भी हुआ है। तब भी हमने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसको देखिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। उसके बाद भी और भी किसी दूसरों को भी काटा है उसने, बच्चों पे भी 2-3 बार अटैक करा है उसने, पर अभी ये सुनने को तैयार नहीं है। जी। अब आप लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कराई? हाँ, एफआईआर अब दर्ज कानून से क्या कराई है। गुहार है? बस हमें यही गुहार है कि बस वो उसे यहाँ से हटा दें। जी। जो उनका कुत्ता है, हमें उनसे वकील साहब से कोई परेशानी नहीं है। उनका कुत्ता बस हटा दे, बस हमें और कोई कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम सब दहशत में हैं, पूरे कॉलोनी वाले दहशत में, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कोई भी। तो इसलिए बस यही कानून से गुहार करते हैं कि उसे हटा दें यहाँ से। मैडम, आपके साथ भी सेम जो घटनाक्रम हुआ है सभी के साथ, कोई यहाँ पर एक श्वान है जो कछावा साथी करके उसको उन्होंने पाल रखा है और वो आए दिन यहाँ पर क्षेत्रवासियों को परेशान करता है, काटता भी है। आप भी उसी घटनाक्रम से शिकार हुए? जी बिल्कुल। हमारे साथ भी ऑलरेडी 2 बार हो चुका है। होली के टाइम पे उसने ना हमारे बच्चे पे अटैक किया था। ऑलमोस्ट वो भी 4 इयर्स का है। एंड उस टाइम मतलब जस्ट हमने वो दुर्घटना होते होते बचाया। और मेरे साथ भी हुआ था अभी 23 सितंबर की बात है। मैं उनके जस्ट घर के बाहर से किसी काम से गई थी एंड मैंने उनकी वाइफ को नरेंद्र सिंह जी उनकी वाइफ को बाहर से मैंने आवाज़ दी थी। और वो कुत्ता क्या है कि घर में खुला ही घूमता है। सो उसने मुझे बाहर देखा, उनके घर के गेट के बाहर। तो उसने जैसे ही मुझे देखा वो उनका गेट खोल के बाहर आ गया और उसने मुझ पे अटैक कर दिया। उसमें भी मुझे मेरे दोनों हाथ उसने मेरे छील दिए थे और मेरे हाथों पे कम से कम 3 से 4 नाखून के और दांत के बाइट आए थे उस टाइम भी। और मेरा हाथ भी मतलब 2-3 दिन काफ़ी सूजा रहा। और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उन्होंने वही बोला कि ऐसे डॉग्स अगर आपके नेबरहुड में हैं तो
कंप्लेन कर देनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट 1 ईयर में शायद चौथा एक्सीडेंट है इस कुत्ते के साथ में। तो क्या वकील साहब का रसूख इतना बड़ा है कि वे किसी अपनी पड़ोसी की बात भी नहीं सुन रहे हैं? हमने बहुत बार हमारे नेबरहुड में हमने सबने सोसाइटी वालों ने बहुत बार उनको एडवाइस भी किया। मैंने पर्सनली उनकी फैमिली से भी बात करी जब मेरे साथ हुआ कि आप क्या एक्शन लोगे अभी, क्योंकि वो बहुत सीरियस भी हो सकता है। चलो मैं बच गई, आज उदित के मदर भी बाल बाल बचे हैं, पर कभी किसी दिन मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर अगर तब हम एक्शन लेने जाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस हम पे ही आएगी कि आपने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, जी अब तक का क्यों वेट किया। जी तो कंसर्न यही है, हमारा ऐसा कोई पर्सनल उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उनको बहुत बार एडवाइस किया कि इस डॉग को या तो आप शेल्टर होम भेज दीजिए, या तो इसको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या उसको राइट एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रीड है। एंड जर्मन शेपर्ड्स आर हंटेड डॉग्स, उनको इतना घर पे बंद रख के नहीं रख सकते। पर उन्होंने कभी वो बात एक्सेप्ट ही नहीं करी, उन्होंने वो बात कभी एक्सेप्ट ही नहीं की कि उनके डॉग में कुछ प्रॉब्लम है। हमने उनको बहुत बार ये भी बोला है कि आप उसको माउथ गार्ड दो, बाहर लेके जाओ तो आप उसको माउथ गार्ड पहनाओ, तो उन्होंने कभी भी वो भी एज अ एडवाइस लेने का जरूरत नहीं समझी। वो उल्टा हमको ही कह देते थे कि आपसे कौन मांग रहा है एडवाइस। जी तो ये एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम है जी कि अभी भी इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया उस तब भी उन्होंने ना अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी। आपने सीसीटीवी फुटेज भी देखा होगा, तो जब वो कुत्ते ने अटैक किया उसके गले में कोई रोप भी नहीं था, वो खुला बाहर आ गया। मतलब ये केयरलेसनेस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी आप 23/9 के दिन आपके साथ एक घटनाक्रम हुआ 2023। हम्म, तब से आप इसी तरह की कंडीशन से पूरा घर का काम कर रही हैं। तो इससे आप बता रही कि आपका बच्चा भी 4 वर्ष का ही है, हम्म। पूरे परिवार को किस तरह से मैनेज करते हो, कितनी समस्या का सामना करना पड़ता देखो, प्रॉब्लम है, मैं भी देख रही हूँ प्रॉब्लम, मैं पर्सनली बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हैंडीकैप जैसा फील होता है। है? ठीक है, थैंक यू। जी भैया, किस तरह का मामला है पूरा? जी, मेरी माताजी है जो 7 तारीख को सुबह टहल रही थी, तो हमारे पास में 8 नंबर बंगले पे एडवोकेट नरेंद्र सिंह कछावा जी जो रहते हैं, उनके पास उन्होंने जर्मन शेफर्ड अपनी एक ब्रीड का कुत्ता पाल रखा है, जिसने एकदम मेरी मदर पे अटैक कर दिया। पहले धक्का दिया, पीछे से एकदम से आया, उसके ऊपर बेल्ट भी नहीं बना था कुत्ते के ऊपर, खुला रखा था उसको। जैसे ही आया धक्का दिया, उस कारण मम्मी ने सर बचाते-बचाते अपने हाथ पे फ्रैक्चर हो गया, उनके चोट लग गई। उसके बाद जैसे ही कुत्ते ने अटैक करा, कुत्ता गर्दन पे अटैक करता है, तो मम्मी ने बचाव में यूँ करा तो पूरा हाथ का मांस फट गया। गर्दन पे भी हमला हो गर्दन पे भी लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। उसके बाद फिर हमने पुलिस को बताया, परिवारवाद जो दर्ज कराया, उनको भी वहाँ बुलाया गया। फिर उनसे पूछा कि भैया इसका समाधान निकालो। मैंने पर्सनली भी उनसे रिक्वेस्ट करी, पहले भी 8 महीने पहले ऐसा हो चुका है। उसके बाद भी उन्होंने इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, कोई जवाबदारी नहीं ली, और वहाँ पे भी उनको थाने पे बुलाया तो थाने पे भी बदतमीजी करी 10-12 अपने साथियों को लेके, और आखिरी में यही बोला कि कुत्ते को तो मैं नहीं हटाऊंगा, बाकी जो करना है आप कर लो। उसके बाद फिर हमने अभी 4 दिन पहले मुकदमा दर्ज कराया है FIR का। पूर्व में भी ऐसी वारदात कई बार हो चुकी है और आप ही के साथ नहीं, कई कॉलोनी वासियों के साथ जी भी ऐसा हो चुका है। जी ऐसे में तमाम कॉलोनी वाले मिलके उनसे कभी कोई आपने नहीं बोला कि भाई इस तरह का आपकी जो आपने श्वान या रख रखा है घर पर और वो बिल्कुल बेकाबू हो गया है, तो उसे कहीं दूसरी जगह छोड़ दिया जाए? हमने बिल्कुल बोला है। जब पहली बार 8 महीने पहले मेरी मदर को ही काटा था, फर्स्ट टाइम भी जब काटा था, जब भी उनके इंजेक्शन लगे थे, यहाँ पूरे पेट पे नील जम गई थी, कपड़े तक फट गए थे उनके, इस हिसाब से बुरा हमला करा था कुत्ते ने। उसके बाद पास में हमारे नेबर के यहाँ पे भी काटा, उनके भी इंजेक्शन लगे, तब भी हमने रिक्वेस्ट करी। बच्चों के ऊपर भी 1-2 बार खरोच मार के गया है, और अभी फिर वापस मदर के फिर काट दिया। किसी के भी काट सकता है, यहाँ सोसाइटी में कम से कम 3 से 4 ओल्ड एज लोग रहते हैं। अभी ठंड का टाइम है, बाहर धूप सेकने लोग बैठते करते, किसी से भी हमला कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे 6-7, उनको किसी के भी, और बच्चे तो इतने से रहते हैं। ये जो ब्रीड है, ये एक बार काट ले तो जान निकल जाए, इतनी खतरनाक ब्रीड है। हमने रिक्वेस्ट करी, हमने यहाँ पे, मैंने पर्सनली उनको 2-3 बार बोला कि अंकल आप छोड़ के आ जाओ, बट उन्होंने इस चीज का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। फिर जब उन्हें थाने बुलाया गया, वहाँ पे उन्होंने वहाँ सबके साथ बदतमीजी करी, और थाने के सामने बोल दिया मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा इसको, ये तो मेरे साथ ही रहेगा। तो इसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? अब प्रशासन से क्या आप लोग अपील करते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि कुत्ता सोसाइटी में ना रहे, जिससे आगे बड़ी कोई घटना ना हो, और जो कुत्ते के मालिक है एडवोकेट नरेंद्र सिंह कछावा, वो भी इस चीज की जिम्मेदारी ले,
और टाइम से उसको छोड़ के आए। आज 11 दिन हो गए, 11 दिन से वो कुत्ता भी नहीं है। धन्यवाद। ओके। शिवम कार बाजार, उदयपुर का सबसे भरोसेमंद कार बाजार, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट कार्स। हमारे यहां पर सर्टिफाइड यूज्ड कार्स फाइनेंस सुविधा के साथ उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार। शिवम कार बाजार के साथ खरीदिए कार और शिवनारायण रेबारी के यहाँ एक बार जरूर पधारे। उदयपुर शिवम कार बाजार, RK चौराहे, शुभागपुरा रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9829410722 9610012221।